हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट जून 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेमडा एंड बी द सीक्वेंस ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ द स्टर्म लियोविल्ले प्रॉब्लम डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस लेमडा बाई एक्स वाई इक्वल टू जीरो and x is greater than 1 less than e के पावर 2x, y of 1 is equal to 0, y of e के पावर 2 pi is equal to 0, then सीरीज n is equal to 1 to infinity 1 upon lambda n is equal to। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट लैम्डा n है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के आइगन वैल्यू का एक सीक्वेंस है, ठीक है। और स्टूडेंट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट सीरीज n इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी 1 अपॉन लैम्डा n का वैल्यू क्या होगा, ये हमको चेक करके बताना है। स्टूडेंट, ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें बस स्टूडेंट हमको अपना बेसिक लॉजिक अप्लाई करना है और उसी के हेल्प से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो स्टूडेंट देखिए, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट, गिवन ये है कि हमको यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। वो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट हमारा ये है, ठीक है, लेमडा बाई एक्स वाई इक्वल टू जीरो। और इसमें जो स्टूडेंट एक्स का डोमेन लिया गया है वो डोमेन स्टूडेंट हमारा ये है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट जो यहाँ पर इनिशियल कंडीशन यूज किया गया है वो y1 इक्वल टू जीरो और y e के पावर 2 पाई इक्वल टू जीरो, ये इनिशियल कंडीशन यूज किया गया है। अब इसको स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसमें स्टूडेंट हमको क्या करना है, पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना है। तो स्टूडेंट इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड के डिफरेंशिएशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और स्टूडेंट एक्स सेकंड का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा बाई एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब इसमें स्टूडेंट देखिए यहाँ पर x है, तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर x हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो इसमें x से मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा वाई इक्वल टू जीरो। जीरो का x में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको स्टूडेंट हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस लेमडा वाई इक्वल टू जीरो। इसको स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट इस टाइप का जब कभी भी आपको सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता है तो स्टूडेंट आपको तुरंत कॉची आइलर इक्वेशन का जनरल फॉर्म याद होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ कॉची आइलर इक्वेशन। अब स्टूडेंट इसका कॉची आइलर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है वो देखिए। तो यहां पर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान ले रहे हैं। अब ए और बी स्टूडेंट ये हमारे कांस्टेंट भी हो सकते हैं और एक्स का कोई वेरिएबल भी हो सकता है। तो स्टूडेंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर सॉल्यूशन क्या आता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू ई के पावर जेड। तो स्टूडेंट जब जैसे ही हम लोग x का वैल्यू e के पावर जेड पुट करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमको स्टूडेंट जो सॉल्यूशन मिलता है वो मिलता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 डी वाई बाई डी जेड प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट ये हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट इक्वेशन नंबर हम लोग 4 मान ले रहे हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा और b स्टूडेंट यहाँ पर लैम्डा के बराबर हो जाएगा क्योंकि y का कोफिशिएंट इसमें क्या है, लैम्डा, और इसमें y का कोफिशिएंट b है। तो स्टूडेंट हमको ये पता चल गया कि a का वैल्यू 1 होगा और b का वैल्यू लैम्डा होगा। अब a और b का वैल्यू स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 4 में हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1
डी वाई बाई डी जेड प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 0। अब 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 और 0 का डी वाई बाई डी एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो स्टूडेंट इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं डी जेड स्क्वायर प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 5। स्टूडेंट अब हमारा ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टूडेंट हमको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करेंगे। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से m का वैल्यू निकालना है, तो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस लेमडा, तो m इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा स्टूडेंट m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट लेमडा। तो स्टूडेंट सो जो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन y ऑफ z होगा। y ऑफ z स्टूडेंट हो जाएगा c1 cos अंडर रूट लेमडा z प्लस c2 साइन अंडर रूट लेमडा जेड। ये स्टूडेंट इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब स्टूडेंट जो जनरल सॉल्यूशन आया वो जेड के फॉर्म में आया, तो इनिशियल कंडीशन भी स्टूडेंट हमारा जेड के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब ऊपर हमको तो ये पता था कि इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, ये y1 इक्वल टू 0 दिया था, और स्टूडेंट y ऑफ e के पावर 2 पाई इक्वल टू 0। तो ये 1 और e के पावर 2 पाई स्टूडेंट ये x के वैल्यू है, और हमको यहाँ पर हम लोगों ने स्टूडेंट क्या लिया है, x इक्वल टू e के पावर z। तो यहाँ से स्टूडेंट हमको z का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ x इक्वल टू 1 देन e के पावर z इक्वल टू 1, क्योंकि x का वैल्यू e के पावर z है, और स्टूडेंट हमको पता है e के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट कंपेयर कर लेंगे एक्सपोनेंट के फार्मूले से, तो यहाँ पे x का वैल्यू स्टूडेंट हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और z का वैल्यू स्टूडेंट जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर जो y का वैल्यू स्टूडेंट वो हमारा 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो y ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट हो गया। इसी तरह स्टूडेंट दूसरा निकाल लेते हैं, इफ x इक्वल टू e के पावर 2 पाई। तो स्टूडेंट अगर x का वैल्यू e के पावर 2 पाई है, देन e के पावर z इक्वल टू e के पावर 2 पाई कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट के फार्मूला से, तो स्टूडेंट z का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2 पाई, और स्टूडेंट z का वैल्यू इसमें 2 पाई पुट करेंगे तो y का वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पर y अपॉन 2 पाई का वैल्यू भी 0 आ गया। तो स्टूडेंट हमको दोनों इनिशियल कंडीशन का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब इसी इनिशियल कंडीशन का वैल्यू स्टूडेंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे और C1 और C2 का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इफ z इक्वल टू 0 देन y ऑफ 0 C1 cos अंडर रूट लेमडा इंटू 0 प्लस C2 साइन अंडर रूट लेमडा इंटू 0। ठीक है, और ये 0 हो गया। अब स्टूडेंट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 cos 0 और C2 साइन 0। cos 0 का वैल्यू 1 और साइन 0 का वैल्यू 0। तो स्टूडेंट हमको यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन मिल गया कि C1 का वैल्यू 0 होगा। अब C1 स्टूडेंट 0 आ गया। ठीक है, तो सो y ऑफ z जो होगा स्टूडेंट वो हमारा बन जाएगा C2 साइन अंडर रूट लेमडा z। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट दूसरा इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, z का वैल्यू 2 पाई पुट करेंगे। ठीक है, इफ z इक्वल टू 2 पाई देन y ऑफ 2 पाई इक्वल टू C2 साइन अंडर रूट लेमडा इंटू 2 पाई। ठीक है, अब स्टूडेंट y ऑफ 2 पाई का वैल्यू 0 है, तो इधर 0 हो गया, C2 इंटू साइन अंडर रूट लेमडा इंटू 2 पाई। अब स्टूडेंट हमको यहाँ पे लेमडा एंड एक सीक्वेंस आइगन वैल्यू का वो फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो C2 का वैल्यू होगा वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट C2 का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो इसके पास स्टूडेंट ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएंगे, और उस कंडीशन में स्टूडेंट हमको आइगन वैल्यू का सीक्वेंस नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर फिर किसको 0 होना होगा, साइन अंडर रूट लेमडा इंटू 2 पाई का वैल्यू ही 0 होगा। और स्टूडेंट हम लोग क्लास 11 12th में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, जिसमें हमको ये पढ़ाया जाता है कि साइन थीटा अगर स्टूडेंट 0 के बराबर होता है तो थीटा इक्वल टू n पाई होता है। n जो होता है स्टूडेंट आपका वो इंटीजर से बिलोंग करता है। यहाँ पर स्टूडेंट इस पूरे को थीटा मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लेमडा इंटू 2 पाई इक्वल टू n पाई। अब इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन में
ये हमको फाइंड आउट करना है सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन लैम्डा n। अब स्टूडेंट n हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पर n को स्टूडेंट हम लोग नेचुरल नंबर कंसीडर करेंगे। तो अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट अंडर रूट लैम्डा इक्वल टू n बाई 2, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने पर स्टूडेंट हमको ये पता चल गया कि लैम्डा का वैल्यू जो होगा n बाई 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट लैम्डा हमारा यहाँ पर तो अभी कांस्टेंट है, लेकिन इधर वेरिएबल है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो जाएगा कि लैम्डा n हमारा अब सीक्वेंस बन जाएगा, जिसका वैल्यू जो होगा वो n स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो इसको सीक्वेंस का सिंबल दे देते हैं। तो ऊपर स्टूडेंट जो आइगन वैल्यू का सीक्वेंस बनेगा वो हमारा n स्क्वायर बाई 4 बनेगा। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो स्टूडेंट रेसिप्रोकल करने पर 1 अपॉन लैम्डा n का वैल्यू 4 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। सो हमको किसका वैल्यू बताना है, सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन लैम्डा n। तो ये हो जाएगा सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 4 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया जाता है, तो ये हो जाएगा सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर। और स्टूडेंट हमको पहले से पता है कि सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो पाई स्क्वायर बाई 6 होता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट यहाँ पर पुट कर देते हैं पाई स्क्वायर बाई 6। अब स्टूडेंट 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में। तो स्टूडेंट इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 पाई स्क्वायर बाई 3। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन गिवन था उस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन स्टूडेंट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, जिसका वैल्यू है 2 पाई स्क्वायर बाई 3। अब स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन पर चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ऑप्शन में यहाँ पर बी वाला स्टूडेंट जो है ये ऑप्शन हमारा सही है, ए भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।